हेलो एवरीवन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो मेन का स्टेटस और पावर हमेशा से काफ़ी ज़्यादा रहा है विमेन के मुकाबले। जेंडर इनइक्वालिटी का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है विमेन की इकोनॉमिक पोजीशन पे, विमेन की करियर पे। सोशल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सोसाइटी में विमेन के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन और बायस होती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे लेबर मार्केट पे भी पड़ता है। इसका कारण है पैट्रियार्की। फेमिनिस्ट स्कॉलर सिल्विया वॉल्बी ने जेंडर इनइक्वालिटी के इफेक्ट्स को अपनी बुक थियराइजिंग पैट्रियार्की में प्रेजेंट किया है। सिल्विया वॉल्बी ने पैट्रियार्कल रोल स्टीरियोटाइपिंग को इसका कॉज बताया है। रोल स्टीरियोटाइपिंग यानी सोसाइटी में लोगों के मन में एक परसेप्शन या माइंडसेट कि विमेन केवल कुछ खास तरह के जॉब्स के लिए ही सूटेबल होती हैं, जैसे कि नर्स, टीचर, बेबी सिटर, कुक, एयर होस्टेस या फिर डोमेस्टिक वर्कर। फेमिनिस्ट स्कॉलर डायना पियर्स ने अपनी बुक फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी में कहा कि विमेन आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू मेन। ऐसा कहा गया है कि विमेन सफर फ्रॉम हिडन पॉवर्टी, मतलब वो पॉवर्टी जो आपको आसानी से दिखेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिन फैमिलीज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छी होती हैं, उनमें भी विमेन पुअर ही होती हैं, क्योंकि विमेन पे कोई खास खर्चा नहीं किया जाता है, विच मीन्स दैट देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन अ फैमिली। यहाँ तक कि उनके खान पान और कपड़ों पे भी बहुत ही लिमिटेड खर्चा किया जाता है। इसी को हिडन पॉवर्टी कहते हैं। एक और गंभीर बात यह है कि एक ही काम के लिए मेन को ज्यादा पेमेंट की जाती है और विमेन को कम पेमेंट की जाती है। इसको जेंडर पे गैप कहते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस और जेंडर रोल्स की वजह से विमेन को अपने जॉब से फ्रीक्वेंटली लीव यानी छुट्टी लेनी पड़ती है, कभी कभी तो महीनों तक, और इसलिए करियर एडवांसमेंट नहीं हो पाती, करियर पीछे रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनिटी लीव की वजह से, या फिर जब उनके बच्चे बीमार होते हैं या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है। दलित वुमेन की पोजीशन तो और भी ज्यादा वीक है, क्योंकि एक तो जेंडर है फीमेल, ऊपर से उनकी कास्ट आइडेंटिटी उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाती है। क्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। एक इनविजिबल बैरियर जो पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्रिएट किया जाता है, जिससे विमेन को टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचने से रोका जा सके, फिर चाहे वो कितनी ही टैलेंटेड और केपेबल क्यों ना हो। इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन और बायसेस की वजह से इंडिया की FLFP यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लो है। आइए हम आपको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बताते हैं, जो कि इंडिया में काफी लो है। Female labor force participation rate is defined as the proportion of the female population age 15 plus that is economically active. Female labor force participation rate यानी 15 साल की उम्र से ज्यादा की औरतें जो इकोनॉमिकली एक्टिव होती हैं और काम पे जाती हैं। इंडिया में FLFP फिलहाल केवल 37% है, मतलब विमेन अब विभिन्न कारणों की वजह से काम पर जाती ही नहीं है, घर पर ही रहती हैं। मुख्य कारण है काम पे जाने से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, यहाँ तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट भी, टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती, वगैरह वगैरह। रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी। एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पर्दीवाला ने वर्किंग विमेन के फेवर में अपनी जजमेंट दी है। इस केस में हिमाचल प्रदेश की एक लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर ने चाइल्ड केयर लीव के लिए एप्लीकेशन पेश की थी, क्योंकि उसके बच्चे को एक रेयर हेल्थ डिसऑर्डर था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने इस चाइल्ड केयर लीव को देने से मना कर दिया था। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि द स्टेट एज अ मॉडल एम्प्लॉयर हैज टू टेक केयर ऑफ द स्पेशल कंसर्न्स व्हिच अराइज इन द केस ऑफ विमेन हु आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। इसका मतलब है कि विमेन हमारे देश की वर्क फोर्स का एक अहम हिस्सा हैं और इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स का ध्यान सरकार को रखना ही होगा। तो इस तरह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और बायसेस की वजह से विमेन की इकोनॉमिक पोजीशन काफ़ी वीक हो गई है।
हमारे बाकी के वीडियोस को देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। सोशियोलॉजी में आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा।